आपने इल्म के मैदान को छोड़ा क्यों? इस्लाम कहीं इस्लाम, बल्कि हकीकत ये मेरे इस कहने का मकसद कि वी हैव बीन एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम। हम इस्लाम के मुखालिफ हैं अगर इल्म के मैदान में हम आगे नहीं हैं तो। इसको मानिए ना मानिए, कोई कुरान की ऐसी आयत नहीं मिलती जो ये कहती हो कि आपसे 5 नमाजों का हिसाब होगा और जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी उसे जन्नत मिलेगी। कुरान आपको पूरी बंदी हुक्म देता है। एक छोटी सी बात इस तरह समझिए कि कुरान पूरा हम पे फ़र्ज़ है। सूरह क़सस आयत नंबर 85 देख लीजिए, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान ला रद्दुका इला माद। सूरह क़सस आयत 85 जाके देख लीजिएगा, तर्जुमा अगर घर में हो आपके तो। कुरान हम पे फ़र्ज़ है। मुझे फ़राइज़ में किसी ने नहीं बताया, बचपन से 5 सुतून पढ़े, सवालों के ज़रिए अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचा, कुरान पढ़ा, चीज़ें समझी तो पता लगा कुरान मुझ पे फ़र्ज़ है। अब कुरान फ़र्ज़ है तो मैंने कुरान की 2-3 आयतें चुन ली अपने ऊपर अमल करने के लिए। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात की नमाज़ पढ़ी, ज़कात दी, कुतिबा अलैकुम सियामा, रोज़े फ़र्ज़ किए गए, मैंने रोज़े अपना लिए। बाकी आयतें छोड़ने की मुझे सनद किसने दी? और मान लीजिए पूरे कुरान में अगर 650 अहकामात हैं, गोया आपके क्वेश्चन पेपर में 650 सवाल हैं और आप 5 सवाल रट के तैयार करके जा रहे हैं, तो कौन इम्तिहान में पास कर देगा? और आपको सनद दे दी जाती है कि जन्नत पक्की, बल्कि तुम मुत्तकी। अकल इस्तेमाल कीजिए। कुरान इज़ टू बी प्रैक्टिस्ड इन टोटलिटी, और उसको आप अगर समझ के अमल करेंगे तो सबसे बड़े साइंटिस्ट भी आप होंगे, सबसे बड़े ह्यूमन हम्बल सर्विंग ह्यूमन बीइंग आप होंगे। कुरान का फ़लसफ़ा खिदमत का है, सर्व पीपल, मेक लाइफ ईजी। जो मैं बार बार कहता हूँ, अपने साथियों से कहता हूँ कि जिस जगह पे बैठे लोगों की ज़िंदगी आसान कीजिए, मेक लाइफ ईजी फॉर देम। मुश्किलें पैदा मत कीजिए, चाहे वो घर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, कहीं पे भी हो। सर्व पीपल, खिदमत। हमारी तारीख़ इन चीज़ों से भरी पड़ी है। ये मैं बात इसलिए कहता हूँ कि हम आजकल पूरा जोर लगाते हैं हलक तक फाड़ के अपनी इस्लामी आइडेंटिटी एसर्ट करने का, एस्टेब्लिश नहीं, एसर्ट करने का। ये झूठी आइडेंटिटी है। सच्ची आइडेंटिटी ये है कि अगर हम मुसलमान हैं और इस्लाम के पैरोकार हैं तो इस इस्लाम पे अमल कीजिए। ये है इस्लाम इन टोटलिटी, जो आपको ये कहता है कि यू शुड बी द फ्रंट रनर्स इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ नॉलेज, फ्रंट रनर्स इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। आज कितने ह्यूमन चैरिटी मिशन चल रहे हैं पाकिस्तान में, ज़रूर चंद हैं, हमारे यहाँ भी कुछ हैं, नए नए खड़े हो रहे हैं, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की नहीं है। कोई अस्पताल, फलाही इदारे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में अगर रहम का जज्बा था और उसको अपना की ईसाइयत पूरी अगर अस्पताल बनाती है, तो क्या हज़रत ईसा हमारे पैगंबर नहीं थे? क्या उनकी ये चीज़ सिर्फ ईसाइयों के लिए, हमारे लिए नहीं है? यहाँ पे भी हम चूज़ी हैं। तो देखिए, नींद से बेदार होना है, कुरान समझ के पढ़ना है और उस पर अमल करना है, ताकि एक अच्छे मुसलमान बने, अच्छे इंसान बने, इंसानियत की खिदमत करें। और ये जो धब्बे हमारे ऊपर लग गए ना, जो इनको बदबख्तों ने लगा दिए हैं, जो तालिबान से शुरू होकर कहानी कहाँ तक आई थी, हमें इन्हें धोना है। उसके धोने की पहली चीज़ आपका अखलाक और किरदार हो। बी नाइस विद पीपल। हर आदमी के हर नज़रिए को रेस्पेक्ट दीजिए, उसके व्यू पॉइंट को सुनिए। हमारा जो मिजाज है ना कि जो आवाज़ ठीक नहीं है उसको मफल कर दो। रसूलुल्लाह के ज़माने में कभी ऐसा नहीं हुआ है। कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता। कुरान क्या कहता है कि लोग अगर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ बात करें, बुराई करते हो, तो तुम उस जगह से हट जाओ। बस इतनी सी बात है। और अगर तुम्हें शैतान भुलावे में डाल दे तो कोई बात नहीं, और जब वो ये बात ख़त्म कर ले फिर उनमें चले जाओ। यानी जो लोग खुल्लम खुल्ला अल्लाह रसूल की बुराई कर रहे हैं, उनसे आपको डिसोसिएट होने के लिए मना नहीं किया जा रहा। हमारे पड़ोस में शातिम रसूल होने की सज़ाएं दी जाती हैं, गला काट दिया जाता है, लटका दिया जाता है फांसी पे। भाई किसने कहा? रसूलुल्लाह के ज़माने में जो औरत कूड़ा फेंकती थी उसको उस वक्त क्यों नहीं कत्ल कर दिया गया? आज इस हदीस को हम बड़े एहतराम से सुनाते हैं सबको, और ये भूल जाते हैं कि इसके और इम्प्लीकेशंस क्या हैं। यह भी कम अकली है हमारी, वरना हम सुनाना बंद कर दें, बल्कि इसको ज़ईफ़ कह के किनारे लगाएं। जैसे इल्म की बहुत सी हदीस है, हमने चीन वाली हदीस किनारे लगा दी कि ज़ईफ़ है। होगी ज़ईफ़, नो क्वेश्चन। जब कुरान में इतना सब कुछ है और रसूलुल्लाह ने अमलन करके दिखा दिया तो दैट्स एनफ। तो और आखिर में देखिए, औरत को, ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चर में बोला था जहाँ वैनिशिंग डॉटर्स पे था
कि बच्ची जो ख़त्म की जा रही है माँ के पेट में, उस वक्त भी रेत में डाबी जा रही थी। औरत के लिए कुरान लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, यानी मेरी अहलिया के लिए, ज़ौज, जोड़ा। ज़ौज के मानी है जोड़ा, पेयर, जो एग्जैक्टली सिमिलर होता है। गाड़ी के दो अगले पहिए ज़ौज हैं, एक भी ऊंचा नीचा पतला हुआ, हवा भी कम हुई तो गाड़ी यूं होती है। तो कुरान तो डिफाइन कर चुका औरत को। अब हमारी क्लर्जी ने या हमारे उन जहनों ने जो मर्दानियत, जबकि मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा कोई उल्टे मानी का लफ्ज़ नहीं है, दूसरी इस्तिलाह में इसके इस्तेमाल करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि औरत को साइंस या किसी भी मैदान में परसूट के लिए अगर मर्द समाज ने रोका है तो इसको 10, 20, 30, 40% आप दे सकते हैं, 100% नहीं दे सकते। कमी कहीं हमारे यहाँ भी रही है और उसकी वजह भी है। औरत की जो आम औरत की समाजी जिम्मेदारियाँ हैं, मिसाल के तौर पे जब वो फैमिली लाइफ में जाती है, अपने बच्चों की परवरिश करती है, तो उस वक्त वो एक्टिव परसूट में नहीं जा सकती। और ऐसे में समझदार औरतें घर में छुट्टी लेके बैठती हैं, बच्चों की अच्छी तरबियत करके फिर प्रोफेशनल लाइफ में लौट के आती हैं। लेकिन मैं यहाँ भी एक सवाल करना चाहूँगा और उस पर भी गौर कीजिएगा कि ये पहलू जो है फैमिली लाइफ का, हमारी बहनें यहाँ भी नाकाम हो रही हैं, क्योंकि वो माएँ कहाँ हैं जिन्होंने इब्नुल हैसम पैदा किए थे। मैं इस सवाल को भी इस तरह रखता हूँ, जिन्होंने राजी पैदा किए थे। और ये सच बात है। उसकी वजह यह है कि बच्चे की तरबियत माँ की गोद से पहले उसके पेट में होती है। उस वक्त वो क्या सोचती है, क्या कर रही है, एंड इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हमारी औसत घर की औरत जिस वक्त घर में शादी होने के बाद सास बहुओं के, देवरानी जिठानी के, नंद भावज के झगड़ों में फंसी हुई होती है, बेटे को अम्मा गाली दे रही होती है कि अब फल ला ला के बीवी को खिलाता है, पहले तो ला के सबके लिए रखता था। उस टेंशन्स में वो औरत अपनी अगली नस्ल के नुमाइंदगी को पेट में पाल रही है, एक नेगेटिव माइंड के साथ, मनफी माइंड के साथ। कोई उसको ये नहीं कह रहा कि कुछ मेंटल मैथमेटिक्स कर लो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो, कुछ कुरान तर्जुमे से पढ़ लो, अच्छी सोच बना लो। जबकि ये चीज़ इतनी अहम है कि समझदार लेडी डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को मशवरा देती हैं कि घर में अच्छी शक्ल के बच्चों की तस्वीरें लगा के रखो, अच्छी शक्ल का बच्चा पैदा होगा। ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। घर में डिस्कशन हो रहा है त्योहारों का, शादी ब्याह का, कपड़े का, कोई इल्मी डिस्कशन नहीं है, किताबें नहीं है। मैं वो अब घर देखने को तरस गया जिसमें किताबों की अलमारियाँ ड्राइंग रूम्स में दिखा करती थी, अखबार आते नहीं, टेलीविजन्स देखते फिरते। किन बच्चों को इब्नुल हैसम पैदा होंगे, जावेद जाफरी पैदा होंगे, बचपन से नाचने वाले, सब बच्चों को नचा रहे हैं। तो ये मेरी कल की माएँ यहाँ बैठी हैं, मैं इसलिए बात को कह रहा हूँ कि इस बात को सोचिएगा। कौमें बनाई जाती हैं तो वो भी माँ का बड़ा रोल है, उसको भी हमें अहम समझना चाहिए। और यकीनन अब ज़माना खुला हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी भी मेहनतों की कमी है। हम क्यों थक जाते हैं बहुत जल्दी। आप किसी भी औसत लैब में चले जाइए, आपको कितनी अपने लेडी कलीग्स मिलेंगी जो देर रात लैबों में काम कर रही हैं। हमें इस रुख को भी हर जगह देखिए, हम पतली गली से नहीं निकल जाएंगे कह के कि हमें दबाया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं भाई मुसलमानों के साथ तासुब होता है, नौकरी नहीं मिलती, हर जगह तासुब नहीं होता। यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। आप अगर कुछ हैं, आज नहीं कल रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, आपकी मेहनत मानी जाएगी। तो ये हमारी, और बल्कि उसमें मैं बिल्कुल आखिर में मैंने एक कोट निकाला था, क्योंकि ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, अबुल कलाम आज़ाद का एक, क्योंकि वो बड़ा अच्छा है। वो ये लिखते हैं कि मौलाना आज़ाद ने बुखारा पर रूस के हमले की रुदाद यूँ बयान की है, आई कोट, 19वीं सदी के अवाइल में जब रूसियों ने बुखारा का मुहासरा किया तो अमीर बुखारा ने हुक्म दिया कि तमाम मदरसों और मस्जिदों में ख़त्म ख्वाजगान पढ़ा जाए। उधर रूसियों की किला शिकन तोपें शहर का हिसार मुनज़्ज़म कर रही थीं
और इधर लोग ख़त्म ख्वाजगान के हलकों में बैठे या मुक़ल्लिलुल क़ुलूब या हुवलुल अहवाल के नारे बुलंद कर रहे थे। आखिर वही हुआ जो कि एक ऐसे मुकाबले का नतीजा निकलता था जिसमें एक तरफ गोला बारूद हो, दूसरी तरफ ख़त्म ख्वाजगान। दुआएं ज़रूर फ़ायदा पहुंचाती हैं, मगर उन्हीं को जो अज़्म व हिम्मत रखते हैं। बेहिम्मतों के लिए वो तर्क अमल और तातुल क़ुवा का हेला बन जाती हैं। ये उस शख्सियत के अल्फाज हैं जिसके नाम पे यूनिवर्सिटी है। तो अगर कुछ नहीं हम इस यूनिवर्सिटी का भी हक़ अदा करें तो दुआ से ज़्यादा अमल पे यकीन करें। वर्क 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 टिल यू डाई। आप यकीन जाने मेरी और मेरी अहलिया की भी दुआ ये रहती है कि अल्लाह काम कराते हुए ख़त्म करियो, बिस्तर पे नहीं मरना चाहते। क्यों? क्योंकि मेरा रब जब हर वक्त काम में मसरूफ़ है तो मैं ग़ुलाम हूँ, मेरी ये सकत नहीं है। जो तकाज़े इस जिस्म के हैं कि 6 घंटे नींद ले ली उतना ले लीजिए, बाकी काम कीजिए और प्लीज़ काम अपने लिए मत कीजिए, दूसरों के लिए कीजिए। वर्क फॉर अदर्स। थैंक यू वेरी मच।